बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे बड़ा मसला इसका सर किस तरह से बनाया जाए। आपको इसके बारे में बहुत सारे मशवरे मिलेंगे। कभी घर वाले कहेंगे कि सर के नीचे इस तरह से चीज़ें रखें, कभी मोहल्ले वाले कहेंगे, लेकिन इसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है? क्या बच्चे का सर बनाने से वाकई बच्चे के दिमाग की नशोनुमा पे फ़र्क पड़ता है? सर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सेफ तरीके बताएंगे बच्चे का सर बनाने के लिए, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिससे ना आपके बच्चे की दिमागी नशोनुमा इफेक्ट होगी और आपके बच्चे का सर भी बन जाएगा। तो आज की ये वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको बच्चे का सर बनाने का सेफ तरीका मालूम हो सके और आप अपने बच्चे को नुकसान दिए बगैर उसकी हेड शेपिंग कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और जैसा अभी हमने जिक्र किया है कि आज की इस वीडियो में हम बच्चे का सर बनाने के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे कौन से सेफ तरीके हैं जिनसे आप अपने बच्चे का सर बना सकते हैं और उसकी दिमागी नशोनुमा भी इससे मुतासर ना हो। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर बड़े साइज़ का है और उसके अंदर जो उसका दिमाग है वो छोटे साइज़ का है। ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद उसका जो अंदर दिमाग है, जो असल ब्रेन मैटर है, वो बहुत रैपिडली ग्रो करता है। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो हमारी स्कल है, जो खोपड़ी, उसका साइज़ बड़ा रखा है और उसके अंदर दिमाग का साइज़ छोटा है, ताकि जैसे जैसे वो ग्रो करे वैसे वैसे वो उसके अंदर ईजिली फिट हो सके। बच्चे की पैदाइश पे जो एवरेज आपका जो हेड सर्कमफरेंस है, यानी कि जो दिमाग का साइज है, वो अराउंड 34 से 35 सेंटीमीटर होता है और ब्रेन अंदर छोटा सा होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि बच्चे के जो सर है उसके अंदर जो हड्डियां हैं उनमें स्पेस होती है, वो आपस में बिल्कुल मिली हुई नहीं होती। उस स्पेस को हम कहते हैं कि वो फॉन्टानेलेस हैं। एक इंटीरियर फॉन्टानेले होता है और एक पोस्टीरियर फॉन्टानेले होता है। हड्डियों के दरमियान नरम नरम सा गूदा टाइप जगह होती है, आपने अक्सर खुद में नोटिस की होगी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं और ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। इसकी दो ही हिकमतें। एक तो ये कि अगर बच्चे का सर बहुत ज़्यादा सख्त हो तो उसमें डिलीवरी का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक सख्त चीज़, वो एक तो बर्थ कैनाल से नहीं गुजर सकती, बच्चे की डिलीवरी मुमकिन नहीं है, खासतौर पे नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये है कि बाद में अगर वो इतना सख्त हो तो उसके अंदर जो एक नाजुक चीज़ है, ब्रेन मैटर, वो किस तरह से ग्रो करेगा। इन दोनों चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे का दिमाग है वो एक सेंसिटिव पार्ट है और बेसिकली जो स्कल है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इंटरवेंशंस करेंगे, उसे बहुत ज़्यादा दबाएंगे, उसके नीचे प्लेटें रखेंगे, रेत की थैलियाँ रखेंगे, या फिर उसको टाइटली बांध देंगे, इधर से दबाएंगे उधर से दबाएंगे, तो ना सिर्फ ये कि आप उन हड्डियों को प्रेस कर रहे हैं, उन्हें दबा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद दिमाग है, ब्रेन मैटर, आप उसको डैमेज कर रहे हैं और इससे आपका बच्चा किसी परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। मतलब उसको कोई परमानेंट डैमेज हो सकता है उसके ब्रेन को, और ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब कैसे करें, फिर क्या करें? क्या सर ही ना बनाएं? सवाल तो ये है ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे सेफ तरीके बताने लगी हूँ जिनसे आप इजीली बच्चे का सर बना सकते हैं। इससे इनका ब्रेन मैटर भी डिस्टर्ब नहीं होगा और हेड शेपिंग भी प्रॉपर हो जाएगी। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपने बच्चे को लिटाना है तो आपने उसको ऑल्टरनेट करके लिटाना है। मतलब एक दफ़ा आप उसको दाईं करवट लिटाएं और एक दफ़ा आप उसको बाईं करवट लिटाएं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सारा दिन में उसके पोजीशंस चेंज करें। मतलब एक दफ़ा अगर वो सोया है तो उसको दाईं करवट आपने लिटाया, फिर जब वो सो के उठता है तो आपने उसको बाईं करवट लिटाया। या फिर आप इसमें रात का भी हिसाब रख सकते हैं कि एक रात आपने उसको दाईं साइड पे लिटाया और एक रात आपने उसको बाईं साइड पे। इससे ये होगा कि उसकी जो बोन्स के ऊपर प्रेशर है वो इक्वल रहेगा, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। और ये नेचुरल एक बहुत अच्छा तरीका है हेड शेपिंग का, और मैंने खुद अपने बच्चों पर ये अप्लाई किया है। मैं अपने बच्चों को इसी तरह से मैं उनका ख्याल रखती थी कि वो ऑल्टरनेट करवट पे लेटें, एक दफ़ा दाईं साइड और एक दफ़ा बाईं साइड, और इससे बहुत अच्छी हेड शेपिंग होती है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है जिसे आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 ये है जिसे हम कहते हैं टमी टाइम। टमी टाइम का मतलब ये है कि जब बच्चा तकरीबन 3-3.5 माह का हो जाता है या इससे ऊपर, तो आपने उसको उल्टा लेटाना है। जब वो उल्टा लेटेगा तो वो गर्दन को ऐसे पीछे को उठाएगा। जब वो गर्दन को पीछे को उठाएगा तो उसके गर्दन के पट्ठों के ऊपर वजन पड़ेगा। गर्दन के जो उसके पट्ठे हैं वो मजबूत होंगे। जब उसके गर्दन के पट्ठे मजबूत होंगे, इस तरह करके वो पीछे को अपनी गर्दन को करेगा, तो उसकी वजह से उसकी एक हेड शेपिंग का प्रोसेस ईजिली हो सकता है। मतलब उसके जब गर्दन के पट्टे ऐसे मजबूत होंगे, जब वो सर उठाएगा तो उसका दिमाग, जो उसका सर है, उसकी प्रॉपर एक शेप आएगी। तो ना सिर्फ इससे ये है कि उसकी हेड शेपिंग में हमें आसानी मिलेगी, बल्कि ये टमी टाइम से बच्चों को ये जो कॉलिक का मसला है, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, ये मसाइल भी नहीं होते। तो टमी टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके बैक के, नेक के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेड शेपिंग प्रॉपर होती है और कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता।
तीसरी चीज़, हर वक्त आपने अपने बच्चे को लेटे नहीं रहने देना, आपने अपने बच्चे को उठाना है, उसको होल्ड करना है प्रॉपरली। और उसको होल्ड करने की लॉजिक ये है कि जब आप उसको उठाएंगे या उसको होल्ड करेंगे तो उससे जो प्रेशर है वो किसी सर्टेन एरिया पे नहीं पड़ा। अब वो जब आपके हाथ में है, वो हवा में है, तो उसमें जो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है वो इक्वल है चारों तरफ से। तो उसमें यह है कि जब चारों तरफ से इक्वल प्रेशर है, किसी एक साइड पे वो हर वक्त लेटा नहीं हुआ, तो उससे शेप प्रॉपरली बनती है। तो अपने बच्चे को लाजमी उठाएं हर वक्त उसको, अगर आप लिटाई रखेंगे तो उससे भी हेड शेपिंग में प्रॉब्लम होती है। पॉइंट नंबर 4, जब भी आप अपने बच्चे को लिटाएं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो सरफेस एरिया है जिस पे आप लिटा रहे हैं वो बहुत नरम गद्दा ना हो या बहुत सख्त ना हो। एक जिस तरह से कंफर्टेबल सी मिनिमम सी फर्म सरफेस हो, उसके ऊपर आप बच्चे को लिटाएं। जब आप उसके ऊपर बच्चे को लिटाएंगे तो ये बहुत आपको हेल्प आउट करेगी हेड शेपिंग में। अब हमारा है जी लास्ट पॉइंट। बहुत इजी पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। अब है हमारा लास्ट पॉइंट। अगर आपको अपने बच्चे की हेड शेप बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फील हो रही है तो आपने किसी के कहने पे काइंडली बराए मेहरबानी ना रेत की थैलियाँ इस्तेमाल करनी है, ना कोई प्लेटें इस्तेमाल करनी है। इवन वो केक के जो नीचे गत्ते होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, आपने इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। कुछ सर्टन कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे माइक्रोसेफली, जिसमें हम कहते हैं बच्चों का सर एबनॉर्मली छोटा है, या हाइड्रोसेफलस जिसमें बच्चों का सर एबनॉर्मली बड़ा है, तो उसमें आपको मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अगर आपको रूटीन से हट के अपने बच्चे के सर का साइज़ बहुत छोटा या बहुत बड़ा महसूस हो रहा है तो ये हो सकता है कोई मसला है, आप इसको डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर वो नॉर्मल है लेकिन सिर्फ लोग कह रहे हैं कि इधर से उठा हुआ है इधर से बैठा हुआ है, तो आप उनके कहने पे कोई इंटरवेंशन ना करें, आप डॉक्टर को चेक करवाएं। क्योंकि हो सकता है कि वो लोगों के हिसाब से उठा हुआ है या बैठा हुआ है लेकिन वो हेड शेप नॉर्मल है, और उसको बहुत ज़्यादा उस पर इंटरवीन करने से, उसको बहुत ज़्यादा छेड़ने से आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकती है। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छी उनकी नशोनुमा होगी, अच्छे IQ लेवल से अगर बच्चे आएंगे तो वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के आगे मुआशरे में अपना किरदार अदा करेंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होंगे। इन्हें लाजमी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, और इसे आगे लाजमी शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।